Second year students, in previous session we have seen eye dressing and bandage. Now we will see the assisting for sac syringing. Lacrimal apparatus is a physiological system, has formation and drainage, also give nourishment to cornea with help of tear. Hence any occlusion or defect in lacrimal drainage defected to a investigation is called lacrimal syringing. That means lacrimal apparatus is also helping to help of tear, मतलब because of tear forming it is help to the cornea, okay, and this work is doing by the lacrimal sac. So if there is any defects, if there is any drainage in lacrimal sac, so we have to remove by the help of lacrimal syringing. Before procedure, what we have to do? First we have to wash the hands, then positioning, we have to provide the position comfortably to the patient, then minimize direction both for yourself and the patient. Minimize करना है direction अपना और patients का भी. Then good lighting will be there to assist this procedure. Then always explain to the patient. Whenever you are going to do any procedure, you have to explain the procedure to the patient as well as to the patient's relatives. Then reason for sac syringing. कारण, ये sac syringing हम लोग क्यों करते हैं? To check the nasolacrimal passage of any blockage. ये चेक करने के लिए कि जो nasolacrimal passage है उधर पे कहीं blockage तो नहीं हो गया है. To flush out debris, for example lacrimal passage infection. फिर इसलिए भी करते हैं कि कहीं वहाँ पर कोई डिब्रीज तो नहीं है, कोई फॉरेन पार्टिकल्स तो नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि लैक्राइमल पैसेज इन्फेक्शन तो नहीं है वहाँ पर, तो उस चीज़ के लिए भी हम लोग सैक सिरिंजिंग प्रोसीजर करते हैं, असिस्ट करते हैं. देन आर्टिकल्स वी हैव टू रिक्वायर फर्स्ट टॉर्च, ओके, देन वेल पावर्ड लैम्प मीन्स टॉर्च, सही टॉर्च लेना चाहिए. देन मैग्निफिकेशन, देन नॉर्मल सलाइन, then sterile 2 ml syringes, then nettle ship dilator, that means this is the purpose to check the nasolacrimal passage for any blockage or to flush out debris, okay. अगर वहाँ पे कोई nasolacrimal sac में अगर कोई भी ब्लॉकेज है यहाँ या वहाँ पे कोई डिब्रीज है, उसको फ्लश आउट, ये सब काम करने के लिए हम लोग स्टाइल नेटल शिप डायलेटर का यूज़ करते हैं. स्टाइल लैक्राइमल कैनुला हमको मतलब नीड है, ठीक है. लैक्राइमल कैनुला स्टाइल हमको नीडेड रहता है सैक सिरिंजिंग में, लैक्राइमल सैक में. देन लोकल एनेस्थेटिक आई ड्रॉप्स वी हैव टू नीड. देन क्लीन कॉटन वी हैव टू कीप, अ टॉवल एंड ग्लव्स ऑल्सो. देन प्रिपरेशन, पोजिशन द एडल्ट पेशेंट लाइंग डाउन ऑन विद द हेड सपोर्टेड ऑन अ पिलो. जो एडल्ट हैं उनको हम लोग पेशेंट को लेटने के लिए बोलेंगे और उनको हेड को सपोर्ट करेंगे विद द पिलो से, ठीक है. इफ़ द पेशेंट इज़ अ चाइल्ड यू मे नीड टू आस्क योर असिस्टेंट टू रैप द चाइल्ड. अगर पेशेंट बच्चा है तो इसके लिए हम लोग असिस्टेंट को बोलेंगे कि बच्चे को थोड़ा जो है रैप करे और उसको मतलब शीट में रैप करे और जेंटली रेस्ट्रेन द चाइल्ड, और चाइल्ड को रेस्ट्रेन से हम लोग थोड़ा उनको रेस्ट्रेन से उनको बंद करके, मीन्स हाथ पैर को ना हिलाए, इसलिए हम लोग रेस्ट्रिक्ट करने के लिए रेस्ट्रेंस का यूज़ करेंगे. देन आफ्टर दैट प्लेस द टॉवल अक्रॉस द पेशेंट्स नेक टू ऑब्जर्व एनी फ्लूइड स्प्लेज. दैट मीन्स हम लोग को पेशेंट के नेक के साइड में हम लोग को क्या करना है, टॉवल का यूज़ करना है, स्टाइल टॉवल का. देन चेक द नेटल शिप डायलेटर एंड डू नॉट यूज़ इफ़ देर इज़ एनी डैमेज टू द टिप. अगर मान लो नेटल शिप में अगर किसी भी प्रकार का डैमेज है, टिप में अगर कुछ खराबी है तो उसको यूज़ नहीं करना है. विद द सिरिंज ड्रॉप अबाउट 1 ml ऑफ सलाइन एंड देन अटैच इट टू द कैनुला. दैट मीन्स जो 2 ml का सिरिंज हम लोग लेंगे उसमें 1 ml सलाइन पोर करके उसके बाद उसको फ्लश आउट करना है, ठीक है. कैनुला जो लैक्राइमल कैनुला है उसको हम लोग को फ्लश आउट करना है, जिससे कि पता कर सके कि वो डैमेज तो नहीं है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, इसलिए. देन फ्लश द कैनुला विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सलाइन टू एंश्योर इट इज पेटेंट, ठीक है.
और वो फ्लश आउट करके सब हमको देखना है, ठीक है। देन मेथड, इंस्टिल द लोकल एनेस्थेटिक आई ड्रॉप्स, लोकल एनेस्थीसिया हम लोग को देना है। देन अलाउइंग द ड्रॉप्स टू फॉल डायरेक्टली ओवर द लोअर पंक्टम एंड वेट अबाउट 30 सेकेंड्स, मतलब हम लोग जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स दे देते हैं उसके बाद 30 सेकेंड्स तक वेट करना है। देन पेशेंट को बोलना है लुक अपवर्ड्स और आउटवर्ड्स, आउटवर्ड मीन्स अवे फ्रॉम द नोज, एंड टू मेंटेन दिस गैस अंटिल द प्रोसीजर इज ओवर, ठीक है। तब तक हमको ऐसा पेशेंट को बोल के रखना और ऐसा मेंटेन करना है। कॉटन बॉल्स यूज़ करना है। देन विद द अदर हैंड इंसर्ट द नेटल शिप डायलेटर इनटू द लोअर पंक्टम, दैट मीन्स नेटल शिप डायलेटर हम लोग का जो फ्री हैंड है उससे यूज़ करते रहना है। देन टेक द सिरिंज कंटेनिंग द सलाइन एंड अटैच कैनुला एंड इंसर्ट द कैनुला टिप इनटू द लोअर पंक्टम, दैट मीन्स उसके बाद हम लोग को सिरिंज जो है सिरिंज जो कंटेन की रहती है सलाइन, उसको हम लोग को अटैच कर देना है, किससे, लैक्राइमल कैनुला से, ठीक है। देन इंजेक्ट द फ्लूइड स्लोली, और स्लोली इंजेक्ट करना है फ्लूइड। देन इफ द पेशेंट इज नॉट अवेयर ऑफ दिस सेंसेशन, अगर मान लो पेशेंट को फिर भी अगर ऐसा कुछ फील सेंसेशन नहीं होता है, दैट मीन्स उसको ऐसा फील नहीं होता है कुछ चीज़ आ रही है अंदर की तरफ में या कुछ ऐसे, तो दैट मीन्स ब्लॉकेज अभी भी है, समवेयर है लैक्राइमल apparatus में। The next part of the procedure requires 2 people. Instead the local anesthetic drops directly over the upper punctum and again over the lower punctum. Wait about 30 seconds. Then gently raise the upper eyelid to expose the upper punctum. फिर उसके बाद हम लोग को पेशेंट को बोलना है लोअर आईलिड के बाद ऊपर की तरफ में अपवर्ड आईलिड की तरफ में हमको बोलना है जेंटली रेज द अपर आईलिड टू एक्सपोज, ठीक है, जिससे कि हमें ऊपर की तरफ में करेंगे तो हमें पूरा दिखाई देगा, नीचे की तरफ का जो है वो पूरा दिखाई देगा, ओके। देन इफ द पेशेंट स्टिल डज नॉट एक्सपीरियंस द सॉल्टी टेस्ट एंड सॉलो sensation, this will indicate that the site of the blockage is in the common canaliculus on the lacrimal sac, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर पेशेंट को ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है, दैट मीन्स सेंसेशन उसको फील नहीं होता है, दैट मीन्स अभी भी कुछ ना कुछ ब्लॉकेज वहाँ पर है और ये रिकॉर्ड हमको पेशेंट के डॉक्यूमेंट्स में करना है, ठीक है। तो इन सिंपल वे लैक्राइमल सैक में क्या होता है, मतलब अगर मान लो जो हमारी लैक्राइमल ग्लैंड जो होता है उसके थ्रू क्या होता है, हेल्प ऑफ टीयर, जिसके वजह से कॉर्निया का नरिशमेंट हो रहा है। अगर वहाँ पे किसी भी प्रकार का ड्रेनेज होता है लैक्राइमल सैक में, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग लैक्राइमल सिरिंज यूज़ करते हैं और स्ट्राइल नेटल शिप डायलेटर यूज़ करते हैं, और इसके लिए हम लोग नॉर्मस लाइन यूज़ करेंगे, लैक्राइमल कैनुला यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये ड्रेनेज जो भी ब्लॉकेज हो गया है जिसकी वजह से भी जो नेसो लैक्राइमल पैसेज जो है वो किसी भी प्रकार से ब्लॉकेज हो गया है, उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, और जो डिब्रीज अगर वहाँ पर है तो उसको फ्लश आउट कर देंगे, जिससे कि वो ब्लॉकेज खुल जाए, ओके। तो ये प्रोसीजर सिर्फ उसी के लिए किया जाता है। नाउ इन अदर सेशन वी विल सी द असिस्टिंग फॉर रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी।